जम्मू के बेस कैंप में शिव भक्तों का जोश है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साहित श्रद्धालुओं का पहला जत्था बम भोले के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को किया गया रवाना। पूजा अर्चना कर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसी 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त को समापन। अमरनाथ यात्रा के मौके पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर तवी आरती का आयोजन। मंत्रोच्चार के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने उतारी आरती। तवी रिवर फ्रंट के तट पर हर हर महादेव का उद्घोष। मंत्रमुग्ध कर देने वाले शंखनाद को सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बेस कैंप से लेकर यात्रा रूट पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से निगरानी। अमरनाथ यात्रा के लिए बसों में सवार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां। NH-44 QAT के जवानों ने संभाला मोर्चा। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह के व्यापक इंतजाम। मेडिकल सेवा के साथ किसी भी तरह की समस्या से निपटने की व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी कर दी ट्रैफिक एडवाइजरी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही कर सकेंगे यात्रा। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट पर एजेंसियां। लंगर भंडारों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पहली बार लंगर पंडालों में सीसीटीवी। आज 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का करेंगे दौरा। भारतीय मूल के लोगों में खुशी। 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना और ब्राजील, नामीबिया का करेंगे दौरा। सभी देशों के साथ हो सकते हैं अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी घाना में करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना मकसद। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा नामीबिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। जापानी विदेश मंत्री ताकेशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वार्ता की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर वार्ता। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर का हल करने के लिए कम समस्याएं और तलाशने के लिए अधिकतर अवसर। कनाडा, भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर का हम हर मुद्दे पर एक दूसरे से कर सकते हैं संपर्क। अमेरिका में क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर साफ किया भारत का रुख। बोले दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का भी किया जिक्र। कहा पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं मानना चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से फोन पर हुई बातचीत। रक्षा मंत्री ने बातचीत को बताया बहुत शानदार, सार्थक। 31 जुलाई से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने हाथों में होगी पश्चिमी नौसेना की कमान। कमांडिंग इन चीफ के रूप में संभालेंगे कार्यभार। तमिलनाडु के कुड्डालोर में अनी तिरुमंजनम उत्सव की रौनक। दिल्ली में बोनालू महोत्सव का आयोजन हुआ। इंडिया गेट से तेलंगाना भवन तक महाकाली के सम्मान में निकाली गई यात्रा। दरभंगा में मुंबई के बीच कासा एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू। केक काटकर लोगों ने मनाई खुशी। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेट्री ने परिधान मेला का निरीक्षण किया।
फिल्म उमराव जान की रिलीज में शामिल हुए दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली और उनकी पत्नी मीरा अली। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, राज्य के हर जिले में आयुर्वेद कॉलेज और 100 बिस्तरों वाले वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में नए आपराधिक कानून के 1 साल पूरे होने के मौके पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्विट्जरलैंड के लुसाने में भारत के डेलीगेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में हिस्सा लिया। गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी और पीटी उषा ने भारत की अगुवाई की।